गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलिए आज हम करने वाले हैं टॉप 20 एमसीक्यू। किसके? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। आइए फटाफट से देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम? एचआरएम क्या होता है? क्या मैम हम इतने बुद्धू थोड़े हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, ठीक है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मैनेजिंग मशीन्स, मैनेजिंग मटेरियल्स, मैनेजिंग पीपल इफेक्टिवली, मैनेजिंग मनी। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर भी लगाया हुआ है ना तो आप बता देंगे क्या है। मैनेजिंग पीपल इफेक्टिवली, नाम ही है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और ह्यूमन का क्या मतलब है? पीपल। आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर फंक्शंस ऑफ एचआरएम? एचआरएम का मेजर फंक्शन क्या है? प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपेंसेशन, मार्केटिंग एंड सेल्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ये चारों में से क्या पढ़ा हुआ है आपने एचआरएम के अंदर? हमने तो ये पढ़ा हुआ है, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपेंसेशन, मैनेजमेंट। हाँ तो सही ही पढ़ा हुआ है आपने, आपका ऑप्शन भी यही हो जाएगा। आगे बढ़िए। एचआरएम इज कंसिडर्ड व्हाट टाइप ऑफ मैनेजमेंट? व्हाट टाइप ऑफ मैनेजमेंट? यहाँ देखिए ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आंसर में ढूंढो ह्यूमन कहाँ है। मशीन, कैपिटल, पीपल। मिल गया, पीपल को ही तो ह्यूमन बोलते हैं, यही हो जाएगा आपका पीपल ओरिएंटेड। आगे बढ़िए। व्हाट इज मींट बाय रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट क्या होता है? फायरिंग एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉय को भगा दो, टर्मिनेट कर दो। नहीं भाई, ऐसा तो रिक्रूटमेंट में हमने नहीं पढ़ा था। डिसाइडिंग सैलरी, हाँ सैलरी डिसाइड करेंगे रिक्रूटमेंट में, ये भी नहीं होगा। अट्रैक्टिंग सुटेबल कैंडिडेट्स, हाँ ये होगा, आपने पढ़ा था रिक्रूटमेंट में। लिंकिंग फंक्शन है किसके बीच में? एम्प्लॉयर और जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय हैं उनके बीच में। क्या किया जाता है इसमें? जो भी आपके सुटेबल कैंडिडेट्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने का काम किया जाएगा। प्रमोटिंग एम्प्लॉयज, यहाँ पे एम्प्लॉयज को प्रमोट नहीं करते हैं, पहले रिक्रूट तो कर लें उसके बाद फिर आगे कुछ प्रमोशन या फिर मोटिवेशन की बात करेंगे। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? आपने पढ़ा है क्या सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट? क्या क्या पढ़े थे आप इसमें? इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट जब बाहर से लोगों को लेकर नहीं आते हैं, क्या होगा? जॉब पोर्टल्स, प्रमोशन। अरे हाँ, प्रमोशन में क्या करते थे? आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो बंदे होते थे बस उन्हीं को लोअर लेवल से हायर लेवल पे बैठा दिया जाता था। यही तो हो गया इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। जॉब फेयर नहीं, एडवर्टीजमेंट नहीं। आगे बढ़िए। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल? अब बाहर से लेकर के आएंगे। एक्सटर्नल, ट्रांसफर में एक्सटर्नल होता है क्या? अपने ही लोगों को तो ट्रांसफर कर देते हैं। प्रमोशन में एक्सटर्नल होता है। एम्प्लॉय रेफरल, एम्प्लॉय रेफरल, ये ना आप क्लास में भी ये चीज पढ़े हुए थे। एक बच्चा पूछ भी रहा था कि एम्प्लॉय रेफरल में जब एम्प्लॉय रेफर करता है तो वो किसी बाहर के लोगों को रेफर करता है। देखिए इसमें ना कोई एडवर्टीजमेंट सब नहीं होता, ये आपका वहां पर क्लियर हो गया था। वैसे एम्प्लॉय रेफरल भी जो है ये आपका इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में आएगा। यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया था? एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या हो जाएगा आपका? कैंपस प्लेसमेंट। आगे बढ़िए। व्हाट इज द फाइनल स्टेप ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस? रिक्रूटमेंट का फाइनल स्टेप। अच्छा, रिक्रूटमेंट खत्म तो क्या शुरू होता है? रिक्रूटमेंट के बाद क्या करते हैं? सिलेक्शन, और सिलेक्शन के बाद फिर ट्रेनिंग होता है, ठीक है। चलिए देखिए ये क्या बोल रहे हैं। व्हाट इज द फाइनल स्टेप ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस? रिक्रूटमेंट प्लानिंग, भाई प्लानिंग तो पहले हो जाती है। स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट्स, स्क्रीनिंग करेंगे कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट पे। स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, और एक है आपका अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट तो अभी करना नहीं है। रिक्रूटमेंट का फाइनल स्टेप क्या हो जाएगा? स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। रिक्रूटमेंट जहां खत्म होता है ना वहीं पे सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। व्हाट इज द एम ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस? सिलेक्शन प्रोसेस का मेन एम क्या है? अपॉइंट ऑल एप्लीकेंट्स, जितना भी एप्लीकेशन आया है सबको सिलेक्ट कर लो। ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा था। हमने इसमें पढ़ा था डोंट परचेज बैड, क्या था? एप्पल्स। तो सिलेक्शन प्रोसेस का एम क्या है? अपॉइंट ऑल एप्लीकेंट्स? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चूज द बेस्ट कैंडिडेट, हाँ ये है। एलिमिनेट जॉब रोल्स? नहीं। कंडक्ट ट्रेनिंग? नहीं। चलो आगे चलो आगे। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस? जब आप सिलेक्शन करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस का पहला स्टेप क्या है? ये आपने पढ़ा था स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन में, याद तो होगा नहीं आपको। चलो देखो ऑप्शन देख करके याद आएगा भी। इशुइंग अपॉइंटमेंट लेटर, पहला स्टेप है बस। कोई आया और उसको अपॉइंटमेंट लेटर थमा दो खुशी खुशी, ऐसा तो नहीं करते थे भाई, ये तो अपॉइंटमेंट बाद में करते थे। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, यानी कि सबसे पहले
जो आपका प्रारंभिक स्क्रीनिंग है वो देखेंगे, आपने स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस में ये किया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में हम क्या यूज करते हैं, देखते हैं क्या है। एप्टीट्यूड टेस्ट, हाँ भाई करते तो है। पर्सनालिटी टेस्ट, हाँ ये भी करते हैं। इंटरेस्ट टेस्ट, आपका ऑर्गेनाइजेशन में या फिर जो भी काम आपको मिलने वाला है उसमें इंटरेस्ट है या नहीं, ये भी करते हैं। तीनों होगा तो क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। ज्यादा खुश होके ना केवल ए में टिक नहीं कर देना, देख लेना कि लास्ट वाला ऑप्शन अगर ऑल ऑफ द एबव है तो क्या बाकी सब भी इंक्लूड होंगे क्या। अक्सर ये गलतियां होती है कि 4 ऑप्शन आपने देखा, पहला देख लिया एप्टीट्यूड टेस्ट, बहुत ज्यादा खुश हो गए देख करके, बस टिक करके आगे बढ़ गए। बहुत अच्छा, फिर घर आके और खुश हो जाना जब पता लगेगा ऑल ऑफ द एबव होगा तो। ठीक है आगे देखते हैं, व्हाट इज द फाइनल स्टेप ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस में अब फाइनल स्टेप क्या है, इनिशियल इंटरव्यू। भाई इनिशियल का मतलब तो प्रारंभिक होता है, और यहाँ हमसे फाइनल पूछा था, एकदम अपोजिट है दोनों बातें। टेस्टिंग करेंगे लास्ट में जाके, रेफरेंस चेक करेंगे लास्ट में जाके, सबसे लास्ट में क्या करना है, अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे, ठीक है। आगे, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्यों देंगे, सैलरी बढ़ाने, हाँ सैलरी बढ़ाने ट्रेनिंग देंगे, ना ना ना। इम्प्रूव वर्क परफॉर्मेंस, अच्छा आगे भी देखते हैं। इंक्रीज वर्कलोड, काम का जो लोड है उसको बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसा तो नहीं है। रिक्रूट न्यू एम्प्लॉयज, नए एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट के लिए ट्रेनिंग देंगे, नहीं। क्या होगा, इम्प्रूव वर्क परफॉर्मेंस, जो आप काम कर रहे हैं ना, काम आप बेहतर तरीके से कर सकें इसलिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब ये क्या है, ये आपने पढ़ा था ऑन द जॉब, और साथ ही साथ आपने पढ़ा था ऑफ द जॉब। अब दोनों का डिफरेंस तो मैं यहाँ पर अभी बताऊंगी नहीं आपको। आपसे पूछा है एग्जाम्पल बताइए ऑन द जॉब का, जब आप काम करते हुए क्या करते हैं, सीखते हैं, अर्निंग भी हो जाती है वहां पर। लेक्चर, कोचिंग, सेमिनार और केस स्टडी। ऑन द जॉब में क्या है, कोचिंग है, यानी कि कोई एक पर्सन जो है आपको एक तरह से कोचिंग प्रोवाइड कर रहा होता है। ये जो है ना थोड़ा सा पर्सनल होता है, थोड़ा स्पेसिफिक होता है। पर्सनल का मतलब ये नहीं किसी कोना में ले जाकर के आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, ठीक है। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब, जब आप काम पर नहीं है, अलग सेटिंग की जाएगी आपके लिए। जॉब रोटेशन, ये तो हमने ऑन द जॉब में पढ़ा था। कोचिंग, कोचिंग तो अभी अभी इसको ऑन द जॉब में पढ़ के आए हैं, तो ये दोनों तो होगा नहीं ऑफ द जॉब में। और क्या है, केस स्टडी और सुपरविजन, क्या होगा, केस स्टडी। आगे बढ़िए, हु यूजुअली आइडेंटिफाइज द ट्रेनिंग नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय के ट्रेनिंग नीड्स को कौन आइडेंटिफाई करेगा, एचआर मैनेजर्स करेंगे। एम्प्लॉय देमसेल्व्स, एम्प्लॉय खुद ही कर लेंगे, नहीं भाई। मैनेजर्स, गवर्नमेंट, एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स कौन करते हैं, जनरली आपके एचआर मैनेजर्स करते हैं। आगे है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या है, डिसाइडिंग सैलरी, एनालाइजिंग जॉब टास्क, कंडक्टिंग ट्रेनिंग, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जॉब का एनालिसिस करना है तो क्या हो जाएगा आपका, एनालाइजिंग जॉब टास्क। आगे बढ़िए, व्हाट डज अ जॉब डिस्क्रिप्शन कंटेन। जॉब का पूरा डिस्क्रिप्शन यानी जॉब से रिलेटेड डिटेल, इसमें क्या क्या होगा, एम्प्लॉय का पर्सनल डिटेल, हाँ ये तो जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है भाई। जॉब डिटेल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, हाँ डिस्क्रिप्शन यानी कि जॉब से रिलेटेड डिटेल्स। आगे देख लीजिए, सैलरी स्ट्रक्चर इसमें नहीं होगा, प्रमोशन पॉलिसीज नहीं होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, व्हाट डज मोटिवेशन मीन इन एचआरएम। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मोटिवेशन का क्या मतलब है, गिविंग लीव, जा भाई जा छुट्टी मना के आ, ऐसा। इनकरेजिंग एम्प्लॉयज टू परफॉर्म, टर्मिनेटिंग एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को ही टर्मिनेट कर दिया, जा भाई अब तेरी जरूरत नहीं है, ये मोटिवेशन हो गया। अप्लाइंग डिसिप्लिन, मोटिवेशन है। क्या होगा, चारों में ज्यादा सुटेबल ऑप्शन आपको क्या लग रहा है, इनकरेज करना है एम्प्लॉय को ताकि वो बेहतर परफॉर्म कर सके, यही है मोटिवेशन का मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। आपको लग रहा होगा ना, काश गिविंग लीव होता कितना अच्छा होता, आहा मजा ही आ गया होता। चलो आगे बढ़ो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचआरपी। अभी तक तो बहुत एचआरएम कर रहे थे, एचआरपी का क्या मतलब है, एचआर तो ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स यहाँ भी है, ह्यूमन रिसोर्स यहाँ भी है अब। और पी से क्या होगा, प्लानिंग या प्रोग्रेस, हमें पता है प्लानिंग होगा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। आगे है, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन दोनों सेम है क्या,
अरे नहीं नहीं, हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से, अलग अलग है। पहले क्या होता है, सिलेक्शन नहीं, पहले क्या होगा, रिक्रूटमेंट, और रिक्रूटमेंट जैसे ही खत्म वैसे ही सिलेक्शन शुरू। आप बता सकते हैं क्या दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? आप ना ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, रिक्रूटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव, और सिलेक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये दोनों में से एक पॉजिटिव है और एक जो है वो नेगेटिव प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ आपसे पूछा था कि डिफरेंस बताना है आपको रिक्रूटमेंट में और सिलेक्शन में। सिलेक्शन इज इजियर, इतना आसान होता तो उतने स्टेप्स आपको याद नहीं करने होते, जो स्टेप्स अब तक आपने याद किया नहीं है वो एग्जाम से पहले करोगे आप। रिक्रूटमेंट आइडेंटिफाइज पोटेंशियल कैंडिडेट, ये बातें तो ठीक ठाक लग रही हैं। सिलेक्शन चूजेज द बेस्ट, हाँ ठीक ठाक लग रहा है सब कुछ। नो टेस्टिंग इन सिलेक्शन, सिलेक्शन में कोई टेस्ट नहीं होता। अभी जो ऊपर पढ़ रहे थे वो एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, वो सब क्या था फिर? बोथ आर द सेम, दोनों सेम है? नहीं, दोनों तो अलग है। क्या होगा, रिक्रूटमेंट आइडेंटिफाइज पोटेंशियल कैंडिडेट, सिलेक्शन चूजेज द बेस्ट, ठीक है। ये था आज के लिए आपका टॉप 20 एमसीक्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसके बाद के कुछ आपके एमसीक्यू और भी हैं, कुछ और यूनिट्स के, उसको आते हैं हम लेकर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।